यीशु मसीह ने उस स्थितियों में रहकर सूली पे बात किया हुआ। पहले बात, यीशु मसीह ऑलरेडी यीशु मसीह को कील ठोका गया, यीशु मसीह को लहू बहाया गया, यीशु मसीह को कांटों का मुकुट पहना गया। यीशु मसीह को सारे लोग, अगल बगल के लोग यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं? निंदा कर रहे हैं। यीशु मसीह के बगल में रहने वाले चोर लोग भी निंदा कर रहे हैं। यीशु मसीह के नीचे कोई हर एक व्यक्ति यीशु मसीह को निंदा कर रहे हैं। उस स्थितियों में यीशु मसीह ने क्या कहा है देखिएगा, हर एक मनुष्य के जीव में, हर एक मनुष्य के अंदरी चीज से, अंदर से मनुष्यों को गुस्सा आता है, नफरत आता है। बिना यीशु मसीह के अंदर कैसे बात आ गई देखिएगा। लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय 34वां वचन पढ़िएगा। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा करो, क्योंकि ये जानते नहीं, इन्हें क्षमा करो पिता, ये लोग नहीं जानते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग नहीं जान रहे कि क्या कर रहे हैं। आज तक पास्टर लोगों ने, आज तक मसीह लोगों ने, आज तक क्रिश्चियनिटी में एक ही बात आज तक प्रचार करते हैं यीशु मसीह के विषय में। क्या प्रचार करते हैं पता है? यीशु मसीह क्षमा करने वाला परमेश्वर है, इसलिए यीशु मसीह ने वहां पर क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। परमेश्वर का स्वभाव है क्षमा करने का, परमेश्वर का सोच है क्षमा करने का। परमेश्वर कभी भी नफरत करना नहीं चाहते हैं, इसलिए एक बात में सभी लोग क्या कर दिए? बात को खत्म कर दिए। सच में यीशु मसीह क्षमा करने के स्वभाव के हैं। वो कभी भी नफरत रखने वाला एक सोच नहीं, कभी भी बैरभाव रखने का सोच नहीं, किसी के विषय में गलत एक सोच विचार रखने वाला परमेश्वर नहीं है। सबको क्षमा करने वाले हैं। ये तो एक चेहरा को लोग समझ रहे हैं ना, समाज में केवल एक चेहरा को दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी चेहरा, दूसरी चीज, दूसरी रीजन वहां पे अच्छे से पढ़ेगा उस वचन को। हे पिता, इन्हें क्षमा करो, ये लोग क्या कर रहे हैं इन्हें पता नहीं। पता इन लोगों को। यीशु मसीह सैनिकों को देख के कह रहा है कि प्रभु इनको क्षमा करो पिता। यीशु मसीह अपने परिवार के लोगों को याद कर रहे हैं। परिवार के लोग वहां पर नहीं है, यीशु मसीह के पिता वहां पर नहीं है, आगे मैं बताऊंगा। यीशु मसीह के भाई लोग वहां पर नहीं है, आगे बताऊंगा। और एक तरफ रास्ते में जाने वाले लोग यीशु मसीह को निंदा उड़ा रहे हैं, और यीशु मसीह अगल बगल के रहने वाले दो लोग, वो लोग भी यीशु मसीह को निंदा में, ठट्टा में उड़ा रहे हैं। यीशु मसीह को 4 लोग जजमेंट किए, हन्ना, कैफा, हेरोदेस, पिलातुस, है ना, 4 लोग जजमेंट किए। उनको यीशु मसीह ने याद कर रहा है। यीशु मसीह ने याद करते हुए उस सूली पे इतना भयानक स्थिति में बोल रहे कि पिता, इन्हें क्षमा करो, ये लोग क्या कर रहे इन्हें पता नहीं है, पता नहीं। यीशु मसीह इसलिए बता रहा हूं, सोचन को बार बार पढ़िएगा। ये लोग क्या कर रहे हैं इनको पता नहीं है, इसलिए इनको क्या करो पिता। पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहे ये लोग क्या कर रहे हैं। मेरे कपड़ा को चिट्ठी डाल दिए, पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं। मुझे कील मार दिए कि ये मुझे कील मार दे सूली पे, इनको पता नहीं मुझे क्यों कील मारा जाता है। ये लोग निंदा कर रहे हैं, इनको पता नहीं कि ये लोग क्यों निंदा कर रहे हैं। सच में प्रभु इनको पता नहीं पिता। अगर इनको पता रहता, ये लोग मुझे क्या करते थे, मेरे साथ ऐसे नहीं करता है। ये सच में इन लोगों को पता नहीं था यीशु मसीह के साथ क्या कर रहे हैं। आपको पता है यीशु मसीह के साथ क्या क्या होगा? सबसे पहले यीशु मसीह के साथ क्या होगा देखिएगा। यीशु मसीह के साथ सबसे पहले यह हो गया, यीशु मसीह को अगल बगल में 2 चोर लोगों को डाल दिया गया था सूली पे। वो दोनों अपने गुनाह की वजह से डाला गया था, लेकिन यीशु मसीह कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन यीशु मसीह को क्या कर दिया? सूली पे चढ़ा दिए। क्यों चढ़ाया गया? पढ़िए मेरे साथ, यशायाह भविष्यद्वक्ताओं की किताब 53वां अध्याय उसका 12वां वचन पढ़िएगा। वो अपराधियों के संग, यीशु मसीह ने अपराधियों के संग क्या किया गया? उसको गिना गया। 2 अपराधी लोग हैं और 2 अपराधियों के बीच में यीशु मसीह को क्या किया जा रहा है? अभी अपराधी करके गिना जा रहा है। यीशु मसीह ने कुछ भी अपराध नहीं किया है। हंसने की बात है हम लोगों को, यीशु मसीह के जीवन में एक भी दाग नहीं है। यीशु मसीह ने एक जगह में कहा कि मेरे अंदर पाप दिखाने वाला कोई है आपके बीच में? यहूदी लोग जो धर्मशास्त्र का निपुण थे, धर्मशास्त्र का पंडित लोग थे, उनका रोम खड़ा हो गया कि यीशु मसीह के बात पे सवाल करके खड़ा होकर यीशु मसीह के अंदर रहने वाला पापों को या यीशु मसीह के अंदर गलत को दिखाने के लिए ऐसे जिंदगी बिताई यीशु मसीह को बाइबल बताता है कि गुनाहों के बीच में उनको भी क्या किया गया? गिना गया। ये लोग यीशु मसीह की जाकर सूली पे चढ़ा रहे हैं, इनको पता नहीं है बाइबल का वचन क्या कर रहा है यीशु मसीह के अंदर वहां पर पूरी हो रहा है। यीशु मसीह संसार में आने से पहले
यीशु मसीह संसार में मरियम के गर्भ के आने से अंदर आने से पहले ही यीशु मसीह के बारे में स्वर्ग पे जब भी यीशु मसीह था, उसी समय में एक भविष्यवाणी था कि यीशु मसीह को क्या किया जाता है, अपराधियों के साथ यीशु मसीह को क्या किया जाता है, गिना जाता है। यह बात पूरी हो रहा है, लेकिन सूली पे चढ़ाने वाले लोगों को यह बात पता नहीं है। अनजाने में यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा रहे हैं, लेकिन इनको यह पता नहीं कि हम अनजाने में यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाकर परमेश्वर को भविष्यवाणी को मेरे जीवन में मेरे द्वारा यीशु मसीह के अंदर क्या कर रहा हूं, मैं पूरी कर रहा हूं। उनको पता नहीं सच में यीशु मसीह के साथ क्या हुआ। फिर से यीशु मसीह का कपड़ा को क्या किया गया, उधर चिट्ठी डाला गया न, डाला गया ना। अब जाकर मत्ती रचित सुसमाचार 27-35 जाके पढ़ेगा, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं। वहां पर यीशु मसीह कपड़ा को क्या किया गया, चिट्ठी में डाला गया। चिट्ठी डाला किसको, क्योंकि यीशु मसीह का शरीर जो कपड़ा था वो एक ही वस्त्र था, वो टुकड़ा नहीं था, एक ही वस्त्र था। अब इसको फाड़ देंगे तो किसी को इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए वहां पर रहने वाले सैनिक लोग क्या कर दिए, उनके नामों से चिट्ठी डालें कि किसको अगर मिलेगा, किसके नाम से मिलेगा, वही लोग ये कपड़ा ले ले। पता है आप लोगों को, चिट्ठी डालने वाले लोगों को पता नहीं है कि मैं पुराने नियम में यीशु मसीह के कपड़ा के लिए चिट्ठी डालूंगा, चिट्ठी डालेंगे करके जो भविष्यवाणी था वो मैं पूरा कर रहा हूं करके उनको पता नहीं था। पढ़िए मेरे साथ भजन संहिता का 22वां अध्याय 18 वचन को। वे मेरे वस्त्र को आपस में क्या करेंगे, वो लोग बांटते हैं, आपस में बांटते हैं, और मेरे पहरावों पर ओ क्या करेंगे, लोग चिट्ठी डालेंगे। यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाकर यीशु मसीह कपड़ा को चिट्ठी डालने से पहले, हजारों वर्ष के पहले दाऊद के द्वारा परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया था कि यीशु मसीह के पहराव यानी कि यीशु मसीह कपड़ों के लिए क्या करेंगे, लोग चिट्ठी डालेंगे। लेकिन चिट्ठी डालने वालों को पता नहीं, मैं भजन संहिता 22वां अध्याय में रहने वाले बातों को मैं मेरे द्वारा क्या कर रहा हूं, यीशु मसीह के अंदर पूरा कर रहा हूं। अनजान में लोग क्या करें, चिट्ठी डाल दिए। उतना नहीं हुआ, यीशु मसीह को कील मारा गया, यीशु मसीह को हाथों में और पैर में यीशु मसीह को कील मारा गया। बाइबल उसी भजन संहिता का 22वां अध्याय जाके पढ़िएगा, यीशु मसीह का पैर पे और हाथों पे क्या किया गया, छेद किया गया। बाइबल एक भविष्यवाणी वहां पर लिखा गया है। कील ठोकने वालों को पता नहीं कि मैं परमेश्वर की उस भविष्यवाणी को पूरा कर रहा हूं। और आखिर में क्या हो गया, यीशु मसीह को रास्ते में जाने वाले सब लोग यीशु मसीह को ठट्टा उड़ा रहे हैं। हो तुम तो बहुत बड़ा परमेश्वर हो, तुम तो बहुत बड़ा ईश्वर है, अब पर अपने आप को परमेश्वर के पुत्र कहा, अभी उतर के आ जाओ, हम आपको विश्वास करेंगे। चोर लोग भी यीशु मसीह को ठट्टा उड़ा रहे हैं, हमको बचाओ, आप अपने आप को बचाकर हमको भी बचाओ। ठट्टा में उड़ा रहे हैं यीशु मसीह को। पता आप लोगों को, ठट्टा करने वाले लोग, यीशु मसीह को निंदा करने वाले लोगों को पता नहीं कि हम परमेश्वर के बाद उस भविष्यवाणी को हम पूरा कर रहे हैं। पढ़े मेरे साथ भजन संहिता 22वां अध्याय 7 और 8 वचन पढ़िएगा। वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा क्या करेंगे, ये लोग ठट्टा करेंगे। बस ये जो रास्ते में जाने वाले लोग हैं मुझे ठट्टा करेंगे, सैनिक लोग मुझे ठट्टा करेंगे, चोर लोग मुझे ठट्टा करेंगे, मेरे घर के लोग मुझे ठट्टा करेंगे। यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी था। ऐसी स्थितियों में यीशु मसीह ने कहा, प्रभु ये लोग क्या करें पिता, इनको पता नहीं, इनको क्षमा कर दो। सच में परमेश्वर आज और आपके जीवन में, हमारे जीवन में, अगर हमको सच में गलतियां पाप अगर पता नहीं है, अगर उसको पाप करेंगे, पता नहीं रहने के बाद अगर पाप करेंगे, उसको सच में परमेश्वर आज में आप और हमारे जीवन में क्या करेंगे, क्षमा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, इन राजाओं को यीशु मसीह ने देखा, इन सैनिकों को यीशु मसीह ने देखा, उन यहूदियों को यीशु मसीह ने देखा, और रास्ते में जाने वाले लोगों को यीशु मसीह ने देखा, चोर लोगों को यीशु मसीह ने देखा। परमेश्वर से कहा, परमेश्वर ये लोग क्या कर रहे हैं, इन लोगों को पता नहीं, इनको क्या कर दो प्रभु पिता, क्षमा कर दो, इनका शिक्षा मत दे, इनकी क्षमा कर दो, इनको एक चांस दे दो, ये लोग अपने जीवन को बदल जाएं, ये लोग अपने जीवन को सुधर जाए, एक चांस दे दे परमेश्वर पिता, इन्हें क्षमा कर दो। यीशु मसीह का मुंह में थोड़ा सा भी पानी नहीं, इतना सूख गया गला, दिल में इतना दर्द है, शरीर में इतना चोट है, सूली पे चढ़ा गया है, इतने
वजन रहने वाला खीरे यीशु मसीह के हाथों में ठोका गया, फिर भी यीशु मसीह के मुंह में से निकल रहे कि पिता इन्हें क्षमा करो, ये लोग क्या नहीं, ये लोग जो कर रहे हैं इनको पता नहीं चल रहा है। क्योंकि जो करने वाले थे वो लोग क्या किए पता आप लोगों को, पढ़िएगा प्रेरितों के कामों के वर्णन 13 अध्याय, प्रेरितों के कामों के वर्णन 13 अध्याय 27 वचन पढ़िएगा। क्योंकि यरूशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ना यीशु मसीह को पहचाना, ना भविष्यद्वक्ताओं के बातें समझी, और जो हर शब्द के दिन पढ़ती जाती है, हर सब्बत के दिन पढ़ती जाती है, इसलिए उसे दोषी ठहरा कर उन बातों को पूरा किए। उन बातों को ये लोग क्या कर दिए? पूरा किए। राजा भी उन बातों को या पूरा किया, सैनिक लोग उन बातों को पूरा किए, यहूदी लोग भी उन बातों को पूरा किए, अन्य लोग भी उन बातों को पूरा किए जो बातें भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा क्या किया गया था, कहा गया था। तुम्हारे जीवन में भी आज अगर मुझे पाप, ये जो मैं कर रहा हूं ये पाप आपको पता नहीं, उस पापों से यीशु मसीह तुम्हें क्षमा करेंगे। उस पापों से जरूर आपको क्षमा है। जब आपको पाप पता होने के बावजूद भी उन पापों को यीशु मसीह क्षमा करते हैं जो आपको पता नहीं पाप है करके। लेकिन जब परमेश्वर के पास आने के बाद, जब यीशु मसीह को अपने जीवन में अंगीकार करने के बाद आपको पता है पाप क्या है, दोष क्या है, अपराध क्या है, वो अपराध अगर आप करोगे, उस गुनाह अगर आप करोगे, आपको क्षमा नहीं, आपको तब भी क्षमा मिलेगा जब तुम लोग अनजाने में क्या करेंगे, पाप करेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने उस बात को कहा। प्रभु ये लोग क्या करें, इन लोगों को पता नहीं क्षमा, लेकिन क्षमा, पिता इन्हें क्षमा करो, उस पद को हमारे मसीह लोग केवल उस पद को लिए, लेकिन दूसरे पद को क्या कर दिए, उसको छोड़ दिए हैं। प्रियो, अगर हमारा जीवन में अगर कोई भी यीशु मसीह के साथ जो घटना किया, अगर हमारा जीवन में लोग अगर ऐसे घटना करेंगे तो आप क्षमा करेंगे क्या उन्हें? अगर लोग आपको ठट्टा करेंगे उन्हें क्षमा करेंगे? लोग तुम्हें मारेंगे तो क्षमा करेंगे? लोग तुम्हारा संपत्ति को छीनेंगे तो क्षमा करेंगे? लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे तो क्षमा करेंगे क्या? नहीं करेंगे। मनुष्य का स्वभाव ऐसे है कि हम लोग नफरत को पैदा करके रखते हैं, लेकिन यीशु मसीह का स्वभाव ऐसे है कि जो यीशु मसीह के साथ धोखा किया, जो यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा दिए, जितने भी लोग यीशु मसीह का पोजीशन में था उन लोग यीशु मसीह ने कहा, उतने दर्द में भी यीशु मसीह ने कहा पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये लोग क्या करें इनको पता नहीं। इनके अनजाने में ये लोग परमेश्वर तेरे उद्देश्य को क्या कर रहे हैं, ये लोग पूरा कर रहे हैं, तेरे उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। उन लोगों को जरूर क्षमा है जो अनजाने में क्या करते हैं, पाप करते हैं। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, बाइबल में यीशु मसीह हमें यह सिखाते हैं कि तुम्हारे शत्रुओं को भी क्या करना, तुम्हें माफ करना, तुम्हारे शत्रु से प्रेम करो, तुम्हारे शत्रु से प्रेम करना, तुम्हारे शत्रुओं को माफ करना। यीशु मसीह के दुश्मन थे ना सब लोग, सब लोग यीशु मसीह के दुश्मन थे अगल बगल में। तुम्हारा जीवन में अगर ऐसे दुश्मनता है, तुम्हारे जीवन में अगर अगल बगल में दुश्मन के लोग खड़े हो गए हैं, तुमको अगर नुकसान पहुंचाते हैं, तुम्हें एक फर्ज बनता है कि उन्हें क्या कर देना, क्षमा कर दो। उनको पता नहीं, यीशु मसीह के बारे में पता नहीं उन लोगों को, यीशु मसीह के प्रेम के बारे में पता नहीं उन लोगों को, यीशु मसीह के सच्चाई के बारे में पता नहीं उन लोगों को, यीशु मसीह के दिल के बारे में पता नहीं उन लोगों को। आपको पता है ना, आपको पता है, आप उन्हें क्या करना है, क्षमा करो। और परमेश्वर भी आपको क्षमा करेंगे जब तुम अनजाने में गलत कर देते हैं। जानकर गलत करेंगे तुम्हें कभी भी क्षमा नहीं है। अनजाने में गलत करने वाला हर एक गलती पापों के लिए क्षमा है। जब यीशु मसीह के अंदर आने से पहले जितने भी पाप आपने करते हैं उसको क्षमा है। जब यीशु मसीह के अंदर आप आने के बाद आप पवित्र जीवन बिताने के लिए आए हो, जब आप लोग गलत करते हैं, जब आप लोग अपराध करते हैं, उसकी शिक्षा जरूर आपको क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। इसलिए प्रियो, जब भी आप कदम बढ़ाते हो, जब भी आप जिंदगी बिताते हो, उस समय सोचकर आपको क्या करना पड़ेगा, कदम बढ़ाना पड़ेगा कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। तुम्हारे दिल को परमेश्वर फरकते हैं, तुम्हारे दिल को परमेश्वर जरूर फरकते हैं कि तुम्हारे दिल में क्या आप रखे हैं। इसलिए प्रियो, यीशु मसीह ने सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे के अंदर उसके जीवन में इतने दर्द के बीच में एक बात यीशु मसीह ने
इस बात को कहा। उसके बाद यीशु मसीह ने सूली पे 9 बजे से लेकर 3 बजे के अंदर दूसरी बात को क्या करते हैं, बोलते हैं। लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय 43वां वचन। उसने उससे कहा मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही क्या करेगा तू मेरे साथ, स्वर्गलोक में रहेगा। मैं फिर से पिछले बार बताया, स्वर्गलोक को इंग्लिश में एक शब्द कहा जाता है, उसको क्या है, पैराडाइस। यीशु मसीह के अगल बगल में 2 चोरों को डाला गया था। उस चोर में से एक व्यक्ति को यीशु मसीह कह रहे हैं कि आज ही तू मेरे साथ कहां पे रहेगा, स्वर्गलोक में रहेगा, पैराडाइस में रहेगा। पैराडाइस में जाने का मतलब यह है कि आपको 100% स्वर्ग मिल जाएगा, परमेश्वर रहने वाले उस स्वर्ग मिल जाएगा। पैराडाइस बहुत सारे लोग समझ लिए कि स्वर्ग है, इसलिए आज के दिन में ध्यान से सुनेगा बहुत सारे लोगों का, सब लोग बोल रहे हैं कि आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में रहेंगे। यीशु मसीह ने कहा दिया, तो यीशु मसीह ने मर के उस चोर को कहां पे लेके गया, स्वर्ग में लेके गया। यीशु मसीह स्वर्ग में लेके गया नहीं, यीशु मसीह ने स्वर्ग में चढ़ा नहीं, यीशु मसीह ने उतरा धरती पे, अधोलोक पे उतरा। उस चोर को लेकर यीशु मसीह ने मरने के बाद अधोलोक में, धरती के नीचे स्थान में, निचले स्थान में उतरा गया। मैं पिछले बार कितने रेफरेंस में आपको दिखाया हूं, धरती के निचले स्थान मतलब वहां पर एक गड्ढा है, यानी कि अधोलोक है। उस अधोलोक में 2 जगह है, उसमें से एक जगह कौन सा है, वो पैराडाइस, और दूसरी जगह क्या है, वो नरक। पैराडाइस वो जगह है जो पवित्र लोग, धर्मी लोग, परमेश्वर के पीछा करके परमेश्वर के लिए अपने जीवन को जो कुर्बान करके जिंदगी बिताया है, उन लोगों को देने वाला जगह है। वो कौन सा जगह है, वो पैराडाइस, स्वर्गलोक। यीशु मसीह ने कहा उस स्वर्गलोक में अभी मैं जाऊंगा, मैं मरूंगा भी 3 बजे के बाद, थोड़ी देर के बाद मेरा प्राण निकलने वाला है, मैं निकलूंगा, उसके बाद तुम भी निकलोगे। आज ही मेरे साथ तुम भी क्या करोगे, वहां पर पैराडाइस में तुम भी रहोगे, उस पैराडाइस में तुम भी रहोगे। चोर, आपको पता है क्या, यीशु मसीह ने एक चोर को जो कहा, बहुत सारे लोगों को समस्या यह है, राइट वाला को कहा कि लेफ्ट वाला को कहा, राइट में जो था चोर को उसको कहा, या लेफ्ट में रहने वाला चोर को कहा, किसको कहा यीशु मसीह ने? बहुत सारे लोग क्या करते, राइट वाला को क्या कर दिए, पैराडाइस में भेज दिए। राइट में जो था ना चोर, उसको पैराडाइस में भेज दिए कि राइट हमेशा हमारे लिए क्या होता है, सही होता है ना। राइट बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, दुकान में लेफ्ट हैंड से पैसे दे दीजिएगा, नहीं, आप क्या कर देना, क्या बोलते उसको, बाया हाथ है, दाहिने हाथ से दे दो, बाएं हाथ से मत दीजिएगा, दाहिने हाथ से दे दीजिए। क्यों? ये अशुभ है। बाप रे, ये अगर ऐसे अशुभ है, परमेश्वर हाथ को क्यों बना देते है ना, काट के दे देते थे, एक ही हाथ दे देते थे आपको। अगर ये हाथ अशुभ है, अगर ये हाथ अगर शनि है, इस हाथ से आपको व्यापार सही नहीं होता है, तो ये हाथ देने की क्या जरूरत है परमेश्वर का। इसलिए हमारे मसीह लोग भी क्या कर दिए, इसको क्या कर दिए, अशुभ जानकर राइट में रहने वाला चोर को क्या कर दिए, पैराडाइस में भेज दिए हैं। बाइबल लिखा है क्या यार, लेफ्ट में रहने वाला को भेज दिया, राइट में रहने वाला को भेज दिया, बाइबल लिखा है? नहीं, बाइबल में इतना ही लिखा है कि यीशु मसीह ने 2 लोगों में से एक व्यक्ति को कहा, तुम क्या कर दो, मेरे साथ अभी के अभी स्वर्ग में चला जाएगा। आपको पता है 2 लोग थे, यीशु मसीह ने क्यों एक व्यक्ति को कहा, एक व्यक्ति क्यों यीशु मसीह ने कहा, थोड़ा सा ऊपर पड़िएगा उसमें 42 वचन से। तब उसने कहा यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, तू मेरी सुधि ले लेना। उसके ऊपर से और थोड़े पड़ेंगे ना। एक चोर यीशु मसीह को ठट्टा कर रहे कि हे प्रभु तू अपने आप को बचा लो और हमको भी क्या कर देना, बचा देना। और ये दूसरा व्यक्ति बोल रहे कि अरे तू अभी भी परमेश्वर को डरते नहीं, परमेश्वर के लिए तू तो अपने गलती के लिए सजा उठा रहा है, लेकिन यीशु मसीह अब कोई गलती नहीं किया है, ऐसे व्यक्ति को क्या कह दिया गया है, सूली पे चढ़ा गया है। यीशु मसीह को देख के कह रहा है कि प्रभु तुम्हारा राज्य पाने के लिए जब आते हो, जब तुम्हारा सेकंड कमिंग आता है, तब मुझे क्या करना, तू याद करो। ये जो पछतावा उसके अंदर कब आया, लेकिन क्योंकि इस बात को बोलने से पहले इस चोर का ओरिजिनल कैरेक्टर को देखिए कैसे है। पढ़िएगा मेरे साथ, मार्कुस रचित सुसमाचार, मार्कुस रचित सुसमाचार उसका
15 अध्याय 32 वचन पढ़िएगा। राजा इजराइल के राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर कौन? हम मतलब कौन है? एक व्यक्ति की एक से ज्यादा लोग हैं वहां पर। हम देखकर विश्वास करें और जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे वे भी उसका क्या कर रहे थे? ये लोग भी यीशु मसीह को निंदा कर रहे हैं। दोनों निंदा कर रहे हैं यीशु मसीह को। ओ प्रभु, अपने आप को परमेश्वर कहा, यहूदियों के राजा कहा, अभी अपने आप को बचा लो, हमको भी बचा देना। निंदा कर रहे, निंदा में ठट्टा कर रहे यीशु मसीह को। दोनों चोर लोग यहां पर, दोनों चोर लोग निंदा कर रहे हैं। उतना जल्दी से यीशु मसीह को एक आदमी वहां पे क्या कर दिया? एक्सेप्ट कर लिया है। यीशु मसीह की बात को एक्सेप्ट कर लिया, यीशु मसीह को सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया, यीशु मसीह का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को क्या कर लिया? वो जान लिया। क्या हो गया बीच में? यहां पर निंदा किया, थोड़ी देर के बाद वहां पर यीशु मसीह क्या कर रहे? वो तारीफ कर रहे। क्या हो गया बीच में? इतने शॉर्ट पीरियड में क्या हो चुका होगा कि दो चोरों में से एक चोर जो है यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना लिया उसने। क्या हो गया उसके बीच में? उसके बीच में ही यीशु मसीह का पहला बात क्या हो गया? उसको हृदय पे लग गया। यीशु मसीह का पहला बात क्या था? हे पिता, ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको पता नहीं, इन्हें क्षमा कर दो। ये पहली बात बोलने के बाद दूसरी बात क्या हो गया था? मेरे साथ अभी तुम पैराडाइज में रहोगे, स्वर्गलोक में रहेंगे। इस दो बात के बीच में, उस चोरों के बीच में एक बहुत बड़ी बदलाव हो गया। वही बदलाव यीशु मसीह का पहली बात क्या कर दी? उसके दिल में वो छू गया। अरे इतना इन लोगों को सताया, इतना निंदा किया, इतना ठट्टा उड़ा दी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इसने यीशु मसीह ने सबको क्षमा कर दिया। यह सबको क्षमा कर दिया। सच में इसके बाद क्या है? सच्चाई से भरा हुआ है। उस सूली पे चढ़ा हुआ, दर्द में, मुश्किल में, तकलीफ में, उसका भी खून बहा रहा है। उसी मुश्किल में यीशु मसीह को अपने दिल में क्या कर दिया? उसने जगह दे दिया। पता है उस व्यक्ति क्या क्या किया उस समय में? उस व्यक्ति जो चोर यीशु मसीह के बगल में डाला गया था, क्या किया पता है? उस व्यक्ति के जीवन में 3 चीजें उसके जीवन में याद आता है। 3 चीजें अक्सर करता है वो सूली पे। पहला चीज ये है कि यीशु मसीह के अंदर कोई भी दोष नहीं, एक्सेप्ट कर लिया उसने। बोल रहे हैं ना, अरे हम तो दोष किए हैं, लेकिन ये तो बिना दोष से क्या कर दिया है? सूली पे चढ़ा गए। यानी कि यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर है। यीशु मसीह के अंदर कोई भी गलती नहीं, कोई भी गुनाह नहीं। उसके यीशु मसीह के खाली पुकट यीशु मसीह क्या कर दिया है? सूली पे चढ़ा दिए। यीशु मसीह के अंदर कोई भी दोष नहीं करके उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब दूसरी चीज क्या एक्सेप्ट कर लिया पता है उसने? यीशु मसीह के दूसरे आगमन में एक्सेप्ट कर लिया। वो दूसरी आगमन मतलब यीशु मसीह ने कहा था ना, मैं फिर से आऊंगा, मैं फिर से आकर आपको क्या करूंगा? लेकर जाऊंगा। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया ना। यानी कि यीशु मसीह ने मर के जी उठने के बाद स्वर्ग में चला गया। यीशु मसीह फिर से आने वाला है। यीशु मसीह के दूसरे आगमन को एक बार यीशु मसीह के चेले लोग पूछ लिए 24 और 25 में। अभी इस व्यक्ति उस बात को क्या कर रहा है? अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लिया। यीशु मसीह क्या करने वाला? फिर से आने वाला। किसके लिए आ रहे हैं यीशु मसीह? अपने राज्य में आ रहा है। अपने राज्य कहां पे है? दो कलीसिया है। इस कलीसिया में यीशु मसीह आने वाला है। इस कलीसिया को लेके जाने वाला है। प्रभु जब तुम तो राज्य में आने वाला है ना, जब तुम्हारा सेकंड कमिंग आ जाएगा ना, उस समय में प्रभु मुझे क्या करना? तू थोड़ा सा याद कर प्रभु, थोड़ा सा याद करो। वाह, एक तो अपने यीशु मसीह के अंदर कोई गुनाह नहीं करके एक्सेप्ट कर लिया। दूसरी बात, यीशु मसीह के सेकंड कमिंग में उसने विश्वास कर लिया। अगर यीशु मसीह दोबारा आता है, अगर वो एक्सेप्ट कर लिया, तो उससे पहले दूसरी चीज एक्सेप्ट कर लिया। वो क्या पता है? यीशु मसीह मर के क्या हो जाएगा? वो जी उठेगा। यीशु मसीह मर के जी उठेगा तब भी तो स्वर्ग में जाएगा। यीशु मसीह मर के जी उठ के स्वर्ग में जाने के बाद तब भी तो सेकंड कमिंग में आएगा। ये उस चोर ने क्षण भर में यीशु मसीह के बारे में क्या कर लिया? उसने जान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, भरोसा किया, विश्वास किया उसने। उसकी विश्वास बहुत बड़ी था। उसका विश्वास उस समय में
इसलिए यीशु मसीह ने कहा अभी मेरे साथ क्या करो, तुम पैराडाइस में रहोगे। कोई चिंता मत करो, इतना दिन जो तुम्हारा गुनाह था ना, मैंने क्या कर दिया, अभी क्षमा कर दिया हूं। तेरे पाप को मैं क्षमा कर दिया, अभी मेरे साथ पैराडाइस में चलो, अभी मेरे साथ पैराडाइस में चला जाएगा। प्रिय, जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा तब तक सारे धर्मी, सारे पवित्र लोग, सारे परमेश्वर के भक्त लोग जो आदिम से लेकर अभी तक जो मरे हुए हैं, सभी के भक्तों की आत्मा कहां पर इंतजार में है? हाँ, स्वर्गलोक में, यानी कि पैराडाइस में इंतजार में है। वो पैराडाइस में तब तक इंतजार में रहेगा जब तक यीशु मसीह संसार में फिर से दोबारा नहीं आएंगे। तब तक कोई भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। तब तक कोई भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। प्रियो, उस चोर की वजह से यीशु मसीह उस चोर के अंदर तीन चीज को देखा, तीन चीज को देखकर उसको पैराडाइस में जाने के लिए कहा। क्योंकि एक व्यक्ति को जरूरी है यीशु मसीह से भरोसा करना, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, यीशु मसीह का जनन, मृत्यु, पुनरुत्थान, यीशु मसीह का आगमन, यीशु मसीह का न्याय निर्णय, यीशु मसीह के ऊपर संपूर्ण भरोसा जिसका रहता है, यीशु मसीह के पथ पर जो चलता है, अपनी गलती को जब अंगीकार कर लेता है, वो बोल रहे हैं ना, हम तो गलत करके क्या करते, सजा उठा रहे हैं। बोल रहे हैं ना, हम तो गलत किए हैं, अपने गलती को एहसास किया उसने, अपने पाप को एहसास किया उसने, तो यीशु मसीह तुरंत उनको पैराडाइस, यानी कि स्वर्ग क्या हो गया उसके लिए, रिजर्व हो गया। तो स्वर्ग चले जाएगा बेटा, कोई चिंता मत करो। तुम्हारे जीवन में भी जब तुम यीशु मसीह को अपने जीवन में संपूर्ण रीति से विश्वास करोगे, जब तुम यीशु मसीह को संपूर्ण रीति से अपने जीवन में अपनाओगे, यीशु मसीह भी आपको स्वर्ग देने के लिए, यानी कि पैराडाइस देने के लिए कभी भी इंकार नहीं करते हो। बात यह रहा कि उस व्यक्ति को बिना बपतिस्मा से कैसे पैराडाइस में भेज दिया, है ना। बहुत सारे लोग सवाल पूछे कि नहीं पूछे आपको। यीशु मसीह बोलते हैं कि स्वर्ग बपतिस्मा लेंगे तो तब भी उन लोगों को स्वर्ग में भेजा जाता है। लेकिन यहां पर एक चोर है, वो बिना बपतिस्मा से क्या हो गया, स्वर्ग में चला गया। यानी कि बपतिस्मा का आज्ञा कब आ गया, यीशु मसीह मर के जी उठने के बाद यीशु मसीह चेलों को बोल दिया ना, जाओ सारे जगत के लोगों को जाकर सुसमाचार प्रचार करके पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या कर देना, बपतिस्मा दे दो। चोर का जो घटना है वो कहां कब हो रहा है, यीशु मसीह मरने से पहले हो रहा वहां पर। तब तक यीशु मसीह का आज्ञा नहीं मिला था बपतिस्मा के बारे में, मर के जी उठने के बाद वो आज्ञा है। इसलिए उस व्यक्ति को बिना बपतिस्मा से क्या हो गया, उसको स्वर्ग मिल गया, पैराडाइस मिल गया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह कितना आप विश्वास करते हो? हर एक व्यक्ति को, परमेश्वर की बातों को सुनने वाला हर एक व्यक्ति को यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे, तब भी यीशु मसीह के बिना आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। मैं ही मार्ग और सत्य में जीवन होकर के यीशु मसीह बताता है। यीशु मसीह आपको स्वर्ग के लिए रास्ता है, यीशु मसीह स्वर्ग का दरवाजा है। आपको यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा, बिना यीशु मसीह से आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे, बिना यीशु मसीह से आप पैराडाइस नहीं जा पाओगे। पैराडाइस जाएंगे तब भी आपको स्वर्ग मिलेगा, पैराडाइस नहीं जाएंगे तो स्वर्ग नहीं मिल पाएगा। पैराडाइस नहीं मिलेगा तो आपको दूसरी जगह मिलेगा। कहां से? वो धधकती हुई आग जो इंतजार में है, उसी में आपको जाना पड़ेगा। इसलिए आपके जीवन में उस स्वर्ग पाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यीशु मसीह को अपने जीवन में उस व्यक्ति के जैसे अंगीकार करके क्या करना पड़ेगा, आपको जीना पड़ेगा। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, उस समय में विश्वास का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए यीशु मसीह ने जक्कई को भी बोल दिया ना, जक्कई को क्या करते 19वां अध्याय 10वां वचन में 9 और 10 में, जक्कई इसी वक्त में तेरा और तेरा घराने लोग क्या हो गए हैं, उद्धार हो गया। वो जक्कई अपने जीवन में तुरंत यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया। ओ मेरे जीवन में कितना बार गलती की, प्रभु मैं जिसके पास क्या क्या लिया उसको 2-2 गुना 7-7 गुना मैं पूरा दे दूंगा, जितना मेरा संपत्ति सबको दे दूंगा, मुझे बस आप रह जाना करके कहने तैयार हो गया। तो उसको यीशु मसीह ने बोला तुम्हें भी क्या हो गया, अभी उद्धार हो गया। तुम्हारे जीवन में आप लोग तय कर लीजिएगा कि यीशु मसीह आपको उद्धार देने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह आपको पैराडाइस में लेके जाने वाला राजा है, यीशु मसीह आपको स्वर्ग देने वाला परमेश्वर। यीशु मसीह के बिना तुम स्वर्ग जा नहीं पाते हैं। इसको आप लोग क्या करना, अपने जीवन में लिख के रख लीजिएगा। एक ही रास्ता है स्वर्ग में जाने के लिए, वही केवल कौन है, वो यीशु मसीह है। तीसरी बात यीशु मसीह ने सूली पे जो बात किया, वो आप और हमारे लिए सच में बैठ के सोचने वाला चीज है। इतना सोचने वाला चीज है कि वो यीशु मसीह के दिल के अंदर रहना जो दर्द है ना, वो आज आप में से कौन समझ लेता है, मैं देखता हूं आप में से कौन समझते हैं, मसीहों में कौन समझते हैं यीशु मसीह के दिल को। क्योंकि
यीशु मसीह को जब सूली पे चढ़ाया गया, ऑलरेडी ऑलमोस्ट यीशु मसीह का लहू क्या हो गया है, खत्म हो चुका है ना, खत्म हो चुका है। जब यीशु मसीह को भाला से जब ठोकते हैं यहां पर, तब क्या हो गया, पानी निकल के आ गया ना, खून पूरा खत्म हो गया है। बहुत मुश्किल पे यीशु मसीह है, मरने के कदम पे यीशु मसीह। उस समय यीशु मसीह ने नीचे देखते हैं, नीचे कौन कौन है, देखिए कौन कौन नीचे दिख रहा है आप लोगों को, पढ़िएगा मेरे साथ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 25वां वचन पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने सूली पे चढ़कर, सूली पे रहकर, सूली पे जब लटके हुए रहते समय में बात की, वो तीसरी बात यह था कि यीशु मसीह ने अपने मां को देख रहा है कि मां ये जो तुम्हारा बेटा है, और यूहन्ना चेला को देख रहा है कि चेला को देख के कह रहा है कि चेला ये तुम्हारा क्या, अभी आज से तुम्हारी मां है, आज तक वो मेरी मां थी, आज तुम्हारी मां हो जाएगी। मां आज तक वो मेरा चेला था, लेकिन वो आज तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो बेटा बन जाएगा। क्यों यीशु मसीह ने ऐसे बात कहा? बहुत सारे लोगों को इसके बारे में सही से पता नहीं, बहुत सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। यीशु मसीह ने इस बात को बोलने की क्या जरूरी था? यीशु मसीह ने इस बात को कहने के क्या मेन रीजन था वहां पर? एक बात को पढ़िएगा मेरे साथ, मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय में, मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय में 44वां वचन पढ़िएगा। वहां पर एक घटना है, देखिएगा कि यीशु मसीह एक जगह पर प्रचार करते रहते हैं, सुसमाचार करते समय में वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं। कौन कौन आ जाते हैं? यीशु मसीह के भाई लोग आ जाते हैं, यीशु मसीह के बहन लोग आ जाते हैं, और यीशु मसीह का मां आ जाती है। आने के बाद यीशु मसीह के चेले लोग जाकर यीशु मसीह को कहे, देखो यीशु तुम्हारे घर वाले क्या कर दिए, तुम्हें देखने के लिए आए हैं, तुम्हारा मां आई है, तुम्हारे भाई लोग आए हैं, तुम्हारे बहन लोग आए हैं। तब यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या कहा पता है? 50वां वचन पढ़िएगा। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता के इच्छा पर चले, वही मेरे भाई, वही मेरे बहन और मेरे माता है। जब यीशु मसीह को देखने के लिए घर का बड़ा बेटा है, जब यीशु मसीह को देखने के लिए अपने बहन लोग, अपने भाई लोग, अपने मां जब आते हैं, यीशु मसीह कहता है कि मैं अभी सुसमाचार में हूं, मैं अभी लोगों को प्रचार करने में हूं, मैं अभी पिता की इच्छा के पूरा करने में हूं, मैं अभी उनको देख नहीं पाता हूं। और मेरे घर वाले, मेरे माँ, मेरे भाई, मेरे बहन लोग वो होते हैं जो मेरे पिता की इच्छा पर चलते हैं, मेरे पिता के मर्जी पर चलते हैं। वही मेरे माँ बाप है, वही मेरे बहन लोग हैं, वही मेरे भाई लोग हैं। जो संसार के रास्ते में जीने वाले मेरे भाई बहन लोग नहीं हो सकते हैं। अगर वो मेरे घर के लोग होते तो मेरे पास आकर थोड़ी देर परमेश्वर का वचन सुने, अगर टाइम होगा तो मैं उनके साथ बात करूंगा। उतना इंपॉर्टेंट है उनसे बात करना, अगर टाइम होगा तो मैं उनसे बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? भी परमेश्वर को, उस राज्य को प्रचार करना पड़ेगा। प्रियो, उस समय से लेकर, उससे पहले समय से लेकर उस घर पे सबसे बड़ा समस्या है। अब देखिएगा, जब यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा गया है, यीशु मसीह की मां वहां पर है, मगदलीन मरियम वहां पर है, और दूसरी एक स्त्री वहां पर है, और उसके साथ कौन है? यहां पर एक चेला है। कौन है वो? यूहन्ना है। यीशु मसीह के चेले लोग भी दिख रहे, बिना वहां पर अपने घर वाले नहीं दिख रहे, मां बाप भी नहीं आया है, भाई भी नहीं आया है, बहन भी नहीं आया है। प्रियो, उस बात जो है यीशु मसीह ने उस समय में कहा, 50 वचन है, 12 अध्याय 50 वचन में, उस दिन से मरियम ने अपने जीवन में यह तय कर ली, मुझे अगर यीशु मसीह के बहन, यीशु मसीह के माता बन के रहना है तो मुझे परमेश्वर की इच्छा पर क्या करना पड़ेगा? मुझे चलना पड़ेगा। परमेश्वर की इच्छा यही है कि तुम यीशु मसीह को क्या करना पड़ेगा? जानना है, यीशु मसीह को पहचानना है, यीशु मसीह को परखना है। मरियम ने उस दिन से लेकर अपने जीवन में यीशु मसीह को मौका दी। यीशु मसीह के पीछे, यीशु मसीह के बाद, यीशु मसीह का सोच, यीशु मसीह के रास्ते में जिंदगी बिताना शुरू कर दी। इसी के कारण उसके घर के यीशु मसीह के बाप मरियम को प्रेम करना छोड़ दिया होगा। यीशु मसीह घर पे रहने वाले भाई लोग, उनके घर पे कोई उनको सपोर्ट नहीं किए। अब देखिएगा, यीशु मसीह को सूली पे जब चढ़ाया गया था, उसके बाप आया था क्या? यीशु मसीह को जब पिलातुस के पास लेके गया, यीशु मसीह के बाद जब हन्ना के पास लेके गया, कैफा के पास लेके गया, पिलातुस के पास, हेरोदेस के पास लेके गए, वहां पर आया क्या बापा?
उनके बाप आया कि मेरा बेटा है उसको छुड़ा दीजिए, उसने कोई गुनाह नहीं किया। उसके घर के लोग आए थे कि उनको छुड़ा दीजिए, उनको कोई गुनाह नहीं करके आया था क्या? कोई नहीं आया यीशु मसीह के साथ, क्योंकि यीशु मसीह को ऑलमोस्ट सब लोग क्या कर दिए, वहां पर छोड़ दिए थे। यीशु मसीह को देखने के लिए जाएगा तो यीशु मसीह ऐसे बात कहेगा हमारे लिए कि जो पिता की इच्छा पर चलते वही मेरा माँ, वही मेरे बहन, वही मेरे भाई है। हम देखने के लिए जाने वाले लोग कोई इज्जत नहीं। इसलिए यीशु मसीह के साथ क्या हो गया, उनके घर के लोग क्या हो गए, अपोजिट हो गए। उनके घर के लोग प्रेम न करना छोड़ दिए। और यीशु मसीह के मां के साथ भी यही घटना हो गया। अकेलीपन पे खड़ा हो गई, वो अकेले अपनी जिंदगी में लड़ाई करना शुरू कर दी। यीशु मसीह के पीछे अकेले चला गया। अभी यीशु मसीह के सूली पे चढ़ा गए थे, उस समय यीशु मसीह की मां वहां पर है। मैं समझता हूं कि यीशु मसीह की मां के साथ बहुत बड़ा घटना हो गया होगा। उसके पति यूसुफ ने बताया होगा शायद कि अगर यीशु मसीह के पास वहां पर जाओगे तो तुम आगे आइंदा मेरे घर पे तुम नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनके घर में बहुत बड़ा समस्या हो गई। इसलिए वहां पर कोई घर के सदस्य लोग नहीं वहां पर देखने के लिए, यीशु मसीह को सपोर्ट करने के लिए नहीं आए थे। आपके घर पे कोई पुलिस लोग पकड़ के लेके जाएंगे तो चुपचाप रहेंगे क्या? 50 लोग झूंड लेके क्या करेंगे, पीछे आ जाते हैं। वो मेरा बेटा वहां पे चला गया है, रोते रहेंगे रोते रहेंगे। जब तक आपको छुटकारा नहीं मिलेगा तब तक आप क्या करेंगे, तुम्हारे घर के लोग भूखे रहेंगे। लेकिन यीशु मसीह घर पे, यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा गया है, नीचे देख रहे कोई नहीं है। कौन कौन दिख रहा है? कुछ औरत लोग दिख रहे हैं, उसमें से उसके माँ है और उसमें उसका एक चेला यूहन्ना है। कुछ कोई नहीं दिख रहा ज्यादा। और आने जाने वाले लोग ठट्टा में उड़ा रहे हैं। आने कोई भी उसको प्रेम नहीं कर रहे यीशु मसीह को, केवल चेलों के बिना और यीशु मसीह के बिना और वहां पर आने वाले स्त्रियों के बिना कोई भी यीशु मसीह को पसंद नहीं किए। इसलिए यूसुफ को भी जीवन में यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए पसंद नहीं था। और उसके बहन लोग तो पहले पसंद नहीं करते थे, उसके भाई लोग तो पहले ही पसंद नहीं करते थे ना। इतने उनके घर में भाई लोग रहने के बाद यीशु मसीह क्यों 12 चेलों को चुनना पड़ा? क्योंकि घर के भाई लोग उसको साथ नहीं दिए। इसी कारण घर के सदस्य लोग अगर साथ देते तो यीशु मसीह ऐसे हालत नहीं रहता था। यीशु मसीह को खुद के घर पे प्रेरितों को बना देता था यीशु मसीह शुरू से। यीशु मसीह मरने के बाद, जी उठ के स्वर्ग जाने के बाद कई सारे यीशु मसीह के भाई लोग क्या हो जाते हैं, उद्धार के रास्ते में आते हैं। तब तक यीशु मसीह के भाई लोग कोई भी यीशु मसीह को ग्रहण कर नहीं कर पाए। इसलिए जब मरियम वहां पर आई थी, मरियम को साथ देने वाले कोई नहीं थे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मां देखो आज से वो कौन है, तेरा बेटा है, आज से तो तुम्हारे साथ रहेगा। अपने फर्ज को मिटाया, इतने दिन मैंने मेरे साथ रहकर मैंने सब मदद किया, आज वो तुम्हें क्या करेगा, साथ देगा तुम्हें। वो तुम्हारे घर पे रखेगा, तुम्हारा हर एक जरूरतों को वो पूरा करे, क्योंकि वो अभी आज से तुम्हारा बेटा है, वो केवल चेला नहीं। और दूसरी बात, अगर यूहन्ना के मां के लिए यूहन्ना अगर बेटा हो जाता है, यीशु मसीह के लिए क्या बन जाता है वो? यीशु मसीह के मां के लिए अगर यूहन्ना बेटा बन जाता है तो यीशु मसीह को क्या हो जाता है? यूहन्ना किस रिश्ते में आ जाता है? भाई। मैं जो मेरे पिता की इच्छा पर चलते हैं वही मेरा भाई। यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं, ये जो यूहन्ना है ना, मेरे इच्छा पर चलता है, पिता की इच्छा पर चलता है, ये तुम्हारा बेटा आज से, इसको ले लो, ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हें पालेगा आज से। चेला को बोल रहे कि चेला ये तुम्हारा कौन है? अभी मां है, ये तुम्हारा मां है। अभी आज से आप दोनों क्या करना, मिलजुल के रहना। अपने मां को अपने चेलों को दे रहा है, अपने चेलों को बेटा बनाकर आप मां के हाथ में दे रहा है। इसमें आपको यह समझ में आना है कि यीशु मसीह के मां को सब लोग छोड़ दिए, लेकिन यीशु मसीह उनको साथ देने के लिए क्या कर दिया, तैयार हो गया। देखो मेरा चेला यहां पर है, वो आज से तुम्हारा बेटा बन के रहता है। इसलिए कि इस समाज में जो यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाते हैं, जो यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, ये समस्या आज भी हमारे जीवन में है। आप देखिएगा, एक परिवार में अगर एक जवान पर यीशु मसीह को स्वीकार करता है तो परिवार के सब लोग उसको क्या हो जाते हैं, नफरत करना शुरू कर देते हैं। नहीं होता ये वाला? जरूर होता है। घर पे अगर पत्नी अगर यीशु मसीह ग्रहण कर लेगी, घर के सभी लोग क्या हो जाते हैं, उसके साथ नफरत करना शुरू कर देते हैं। उसको कोई प्रेम नहीं करते हैं, निंदा करते हैं। तू तो ईसाई बन गया है, तू तो क्रिश्चियन बन गया है, तू तो बाहर देश की भगवान को क्या कर दिया, तुमने स्वीकार कर लिया है। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा समाज में? सच में हो रहा है। आज तक समस्या हो रहा है ये वाला, केवल वहां पर नहीं, आज भी समस्या हो रहा है।
तो आप मुझे बता दीजिएगा ऐसे लोगों को कौन साथ देना है? अभी ऐसे लोगों को मुझे और आपको एक बाप के जगह में रहकर उनको मदद करना पड़ेगा, एक भाई के जगह में रहकर मदद करना पड़ेगा, एक बेटा के जगह में रहकर मदद करना पड़ेगा, एक बड़ा भाई बहन उस जगह में रहकर उन लोगों को मदद करना मेरा और आपका फर्ज है। यीशु मसीह आज हमें एक जिम्मेदारी दे रहे हैं कि देखो ये लोग मेरे परिवार के लोग हैं। अगर अपने परिवार को छोड़कर, समाज को छोड़कर, लोगों को छोड़कर, रिश्तेदारों को छोड़कर अगर मेरे को वो अपना लिया तो वो मेरा परिवार है, वो मेरे भाई है, वो मेरे बहन है, वो मेरे माता है। उसको तुम क्या करना? भी पालना। चेलों को दे दिया किसको संभालने के लिए? कलीसिया को संभालने के लिए। बोल दिया ना पत्रोस, मैं तेरा कलीसिया क्या करूंगा? तेरे ऊपर बनाऊंगा। यीशु मसीह ने कहा ना, पत्रुस ने कहा ना, तुम्हारे क्या बोलते इसको, भेड़शाला में रहने वाले भेड़ को चराओ। यीशु मसीह के पास चला गया पत्रुस की, तू मुझे प्रेम करता है? हाँ प्रभु प्रेम करता हूं। तीसरा बार पूछता है प्रेम कर? हाँ प्रभु मैं प्रेम करता हूं। ऐसा होगा तो ठीक है, चलो तू मेरे भेड़ को क्या करना? चराओ, मेरे भेड़ को चारा खिलाओ, मेरे भेड़ का रक्षा करो। यानी कि सारे जगत के लोगों के बीच में जो पिता की इच्छा पर चलने के लिए जो तैयार हो जाते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के अंदर परिवार बन के जीने के लिए आते हैं। तो उनको संभालना आपका और हमारा क्या है? वो जिम्मेदारी है। उनको क्या जरूरी है? उनका पढ़ाई की जरूरत है, उनका कपड़ा का जरूरी है, उनको खाना का जरूरत है, या उनको पानी की जरूरत है, उनका बिस्तर का जरूरत है, क्या जरूरी है उसको देखिए। उस जरूरत को क्या करना पड़ेगा? आपको पूरा करने का जिम्मेदारी है। यानी कलीसिया में आने वाले सभी लोगों की जिम्मेदारी आज यीशु मसीह ने क्या कर दिया है? अपने चेलों के हाथ में दे दिया, जैसे अपने माता को अपने चेला के हाथ में दे दिया। कोई नहीं थे, मरियम को कोई साथ नहीं दिए उस समय में। यीशु मसीह क्या कर दिया? अपने चेलों को क्या कर दिया? उसको सौंप दिया। ठीक है माँ, आज से आपको क्या करेगा? यूहन्ना साथ देगा। कोई बात नहीं, पापा तुमसे प्रेम नहीं कर रहे, तुम्हारे पास नहीं आ रहे, भाई लोग तुम्हारे साथ पास नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, यूहन्ना क्या करेगा? आज से तुम्हें मदद करेगा। यूहन्ना को दे दी। यूहन्ना आज तुमसे आज से क्या हो जाएगी? मेरा माँ तुम्हारा माँ बन जाएगी। मैं तो चले जाऊंगा स्वर्ग में, मैं तो मेरा काम खत्म कर दिया, आज तुम्हारा काम है कंटिन्यू करो। वैसे जीवन आज आपको और हमें परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी दिया है कि जो संसार को, समाज में एक अलग होकर यीशु मसीह के लिए जीने के लिए आ जाते हैं, यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को कुर्बान करके आ जाते हैं, उनको बहुत सारे कठिनाई हैं। उनको परिवार से, भाई लोगों से, उनके घर के सदस्यों से बहुत कठिनाई है। उन लोगों को क्या करना पड़ेगा? तुम्हें सहारा देना जरूरत होता है, बहुत जरूरत होता है। अगर नहीं देंगे तो परमेश्वर को उस जिम्मेदारी में आप लोग क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह ने उस समय में सूली पे रहकर बात की हुए बातों में तीसरी बात यह था कि चेलों को देके कहा ये तुम्हारा माँ है, माँ को देके कहा ये तुम्हारा बेटा है। यानी कि वहां पर चेलों को अपने भाई की रीति से यीशु मसीह अंगीकार कर रहा है। और एक बेटा होने का जो जिम्मेदारी होता है माँ के लिए, जो सहायता करना, मदद करना, उसका जो जिम्मेदारी पालन पोषण करना, उस जिम्मेदारी को यीशु मसीह ने किसके हाथ में दे दिया? यूहन्ना के हाथ में दे दिया। यहां पर यीशु मसीह की जिम्मेदारी और यीशु मसीह का एक क्या बोलते हैं, माँ का जो जिम्मेदारी, माँ का जो बोझ, माँ का जो सहारा, माँ के लिए जो जो जरूरत है, वो सारा जरूरत को यीशु मसीह ने यूहन्ना के ऊपर क्या कर दिया? रख दिया। क्योंकि यीशु मसीह को विश्वास था कि मेरा जो चेला, जो प्रेम करता हूं ज्यादा, वो चेला जरूर मेरा माँ को क्या करेगा? वो मदद करेगा, उसको साथ देगा। प्रिय परमेश्वर के लोग, अगर परमेश्वर आज हमारे ऊपर विश्वास करते हैं कि ये कलीसिया को पालता है, कलीसिया को देखभाल करता है, तो कितना हम लोग हमारे अगल बगल में रहने वाले लोगों को हम प्रेम करते हैं, अगल बगल रहने वाले लोगों को हम लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कितने हम लोग उनको उठा के खड़ा कर देते हैं। इसको आपको क्या करना पड़ेगा? समझकर इस बात के अनुसार अपने जीवन में जो यीशु मसीह ने देने वाला हर एक जिम्मेदारी में आप उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए क्या कर देना? तैयार हो जाओ। मत्ती रचित सुसमाचार 27वां अध्याय 45वां वचन, यीशु मसीह ने सूली पे रहकर किया हुआ चौथी बात, हाँ, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा,
एली एली लामा सबक्तानी। बस मतलब अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। भजन संहिता 91 11 से लेकर 12 वचन। यीशु मसीह ने इस बात को बोलने के क्या जरूरी था कि यीशु मसीह के उस बात से पहले सारा प्रकृति यानी कि सारा जो सृष्टि है, सृष्टि में एक बदलाव है, उसका क्लाइमेट में बदलाव है। 3 बजे के समय में धूप रहने वाला समय, लेकिन बाइबल बताता है कि अंधेरा छा गया है। इतने बहुत बड़ी बदलाव उस समय में आ गया। उसके बीच में यीशु मसीह ने एक बात को इस्तेमाल करते हैं, इस बात बोलते हैं कि एली एली लमा सबक्तानी, हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, क्यों मेरा हाथ छोड़ दिया है। यीशु मसीह क्यों इस बात को कहा। भजन संहिता 91 का 11 से लेकर 12 तक पढ़िएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए, तू जहां कहीं जाए वे तेरी रक्षा करेंगे। वे तुझको हाथों हाथ क्या करेंगे, उठा लेंगे। बस यानी कि यीशु मसीह स्वर्ग में जब थे, स्वर्ग में रहते समय में यीशु मसीह ने एक भविष्यवाणी किया था कि वे तुझे हाथों में क्या करेंगे, उठाएंगे। कौन? यीशु मसीह को दूत लोग, परमेश्वर को दूत लोग किसको उठाएंगे, यीशु मसीह को उठाएंगे। यानी कि स्वर्ग से लेकर मरियम के गर्भ में, मरियम के गर्भ से लेकर यीशु मसीह 40 दिन रात और दिन उपवास रहकर जब बाहर आया यीशु मसीह ने, आने के बाद एक शैतान वहां पर आता है। वो शैतान आकर यीशु मसीह को कहता है ऊपर पहाड़ में लेके जाके आप इधर से यीशु मसीह क्या कर देना, खुद जाओ। तुम्हें उठाने के लिए कौन है, तुम्हें पकड़ने के लिए कौन है, दूत लोग हैं। क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें दूतों को तैयार करके रखा है कि तेरा जो पैर है वो ठोकर नहीं खाना चाहिए, तू नीचे नहीं गिरना चाहिए। इसलिए दूतों ने तुम्हें क्या करेंगे, हाथों में उठाएंगे। यानी कि परमेश्वर यीशु को अपने हाथों में थाम के रखा, यीशु मसीह को अपने हाथों में रखा। यीशु मसीह जहां पे रहते, यीशु मसीह के परमेश्वर का हाथ यीशु मसीह को थामे रखता था। दूतों के द्वारा परमेश्वर ने हर जगह में यीशु मसीह के साथ, उस बाइबल को पढ़िएगा 4 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय में यीशु मसीह की परीक्षा होने के बाद, वो शैतान भाग जाने के बाद उस दूतों ने यीशु मसीह का सेवा की, वहां पर लिखा गया है। यानी कि हर पल हर घड़ी परमेश्वर ने यीशु मसीह को दूतों के द्वारा हाथ पकड़े रहा, थामे रहा। कभी भी परमेश्वर ने हाथ नहीं छोड़ा, कभी भी परमेश्वर का हाथ यीशु मसीह के ऊपर से नहीं हटा। पिता का हाथ, दूतों के हाथ हमेशा यीशु मसीह को थामे रखा। लेकिन यहां पे आते ही यीशु मसीह ने 3 बजे के लगभग यीशु मसीह चिल्ला रहे कि हे पिता, क्यों मेरा हाथ छोड़ दिया। इतने परमेश्वर यीशु मसीह का हाथ पकड़े रहा, लेकिन एक क्षण भर में पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के हाथ को क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। एक भविष्यवाणी था यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह का पैर भी ठोकर नहीं खाना है। ऐसा यीशु मसीह को क्या करेंगे लोग, दूत लोग थामे रखेंगे। यीशु पिता अपने हाथों में थामे रखेगा। लेकिन यहां पर आते ही यीशु मसीह बोल रहे कि पिता मेरे हाथों को क्यों छोड़ दिया है, मुझे क्यों छोड़ दिया पिता। यीशु मसीह के अंदर बहुत बड़ा उदास, यीशु मसीह के अंदर बहुत बड़ा दर्द, क्योंकि आज पिता आखिर में पिता भी यीशु मसीह के हाथ को क्या कर दिया, अभी छोड़ दिया। पिता क्यों यीशु मसीह के हाथ को छोड़ना पड़ा पता है? क्योंकि धरती पे रहने वाले मनुष्यों के हाथ पिता के हाथ में नहीं मिल रहे। इसलिए मनुष्यों के हाथ पकड़ना था परमेश्वर ने, मनुष्यों के हाथ, मनुष्यों ने परमेश्वर के हाथ में नहीं मिल रहे, फिसल फिसल के जा रहे हैं। हर एक व्यक्ति परमेश्वर की नजर में फिसल से जा रहे हैं, हर एक व्यक्ति परमेश्वर की नजर से भाग जा रहे हैं, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के इच्छाओं से भाग जा रहे हैं। परमेश्वर के सामने कोई नहीं मिल रहे। बोलते हैं ना, माँ बाप बोलते हैं मेरा बेटा मेरे हाथ में कहाँ है जी, आज सब क्या कर दिया, वो दोस्तों के साथ घूम फिर के बर्बाद हो गया है। मेरे हाथ में कहां पर है वो, मेरे हाथ में रहता तो उसको मैं समझा देता, मेरे हाथ में रहता तो मैं उसको बोल देता, लेकिन मेरे हाथ में नहीं है, वो फिसल के चला गया है। मनुष्य के जीवन में ऐसे हो गया है। आज परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य को अपने हाथ में ले, अपने मुट्ठी में ले, अपने हाथों में थामे रखे, लेकिन मनुष्य ने नहीं मिलने के कारण परमेश्वर ने यीशु मसीह को छोड़ना पड़ा कि आपके हाथ को पकड़ने के लिए।
आपको सारे जगत के मनुष्यों का हाथ को परमेश्वर के साथ मिलाने के लिए क्षण भर में यीशु मसीह के पिता परमेश्वर ने क्या करना पड़ा? हाथ छोड़ना पड़ा। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन जाके पढ़िएगा, वहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया ताकि अपने एकलौता पुत्र को क्या कर दे? उसने दे दिया। चलो मैं आखिर में यीशु मसीह का हाथ छोड़ देता हूं, आखिरी तक उसने अपने जान को क्या करेगा? तुम्हारे लिए कुर्बान करेगा। किसके लिए? जो जगत के लोगों का हाथ पकड़ने के लिए। कहां मिल रहे हैं आप लोग? लोग है क्या परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? है परमेश्वर के लिए समय देने के लिए? है परमेश्वर के लिए प्रार्थना देने के लिए? है सुसमाचार प्रचार करने के लिए? है नहीं, सब लोग अपने अपनी इच्छा पर चल रहे हैं। कलीसिया में बैठने के बावजूद भी वो लोग अपनी इच्छा पर रहते हैं। परमेश्वर के वचन सुनने के लिए उनका कान तैयार नहीं है। परमेश्वर के वचन को गाना गाने के लिए उनके मुंह नहीं। अपने शरीर के अंगों को शैतान के हथियार बना दिया मनुष्यों ने। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं जगत के लोगों को प्रेम करता हूं, ये लोग मेरे पास नहीं मिल रहे, इन लोगों को बचाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे एकलौता पुत्र जो प्रेम करने वाला, उस पुत्र को मैं हाथ क्या करना पड़ेगा? अभी छोड़ना पड़ेगा। अगर मैं हाथ छोड़ूंगा तब भी वो मरेगा। वो मरना, वो बलि होना है। उस भविष्यवाणी यीशु मसीह के अंदर पूरा होना था। प्रियो, यीशु मसीह को पिता ने इसलिए हाथ छोड़ा ताकि तुम लोग पिता के हाथ में नहीं मिल रहे। तुम्हें अगर यीशु मसीह तुम्हारे हाथ को पकड़कर पिता से अगर मिलाना है तो यीशु मसीह को क्षण भर में पिता ने हाथ छोड़ने का जरूरी था। आप कहिएगा, इतनी एक भयानक स्थिति यीशु मसीह को आ गया कि आखिर में पिता भी क्या कर दिया? हाथ छोड़ दिया। पिता भी हाथ छोड़ दिया यीशु मसीह को। इसलिए यीशु मसीह ने वो दर्द बोल रहे कि पिता आपने मेरे हाथ को क्यों छोड़ दिया? इसलिए तो यीशु मसीह ने जाके उस समय में कौन सा पहाड़, जैतून पहाड़ में जाकर प्रार्थना किया, पिता अगर आपको तेरी इच्छा है तो एक कटोरा मुझसे क्या हो जाए? ठल जाए। क्योंकि यीशु मसीह को पता था पिता क्या करने वाला? मेरे हाथ को छोड़ने वाले हैं। पिता मेरे हाथ को छोड़ने वाले हैं। जगत से इससे प्रेम किया, अपने एकलौता पुत्र को दे दिया ताकि उस पर विश्वास करने वाले सब लोग क्या हो जाएं? उद्धार पाएं। सब लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिस शक्ति को पिता ने छोड़ दिया, उस छोड़ा हुआ व्यक्ति, उस छोड़ा हुआ शक्ति के ऊपर अगर आपकी विश्वास आ जाता है, तुम्हारे द्वारा आपको परमेश्वर के साथ क्या हो जाएगा? एक संबंध हो जाएगा। अगर परमेश्वर के साथ अगर यीशु मसीह के द्वारा अगर आपको संबंध हो जाएगा, तुम्हें यीशु मसीह कहां पे लेके जाएंगे? स्वर्ग में लेके जाएंगे। इसलिए पिता ने यीशु मसीह के हाथ को क्या करना पड़ेगा? क्षण भर में छोड़ना पड़ा। इतनी एक त्यागा हुआ काम पिता ने किया। अपने पुत्र को छोड़ने के लिए मन नहीं था परमेश्वर को, फिर भी छोड़ने के लिए पसंद नहीं, छोड़ने के लिए मन नहीं। यीशु मसीह मन नहीं कर रहे। जब तुम्हारा छोटा बच्चा रास्ते में थोड़ा जाते रहता है, क्या उसका हाथ छोड़ देंगे आप लोग? नहीं छोड़ते हैं। वो बड़ा होने के बावजूद भी उसका हाथ पकड़ेंगे। वो बुढ़ा होने के बावजूद भी बाप के लिए वो बेटा ही रहेगा ना। बाप के लिए अगर बेटा बुढ़ा भी हो जाएगा, बाप के लिए वो बेटा ही है। उसके ऊपर एक नजर रहता है बाप का। ऐसे ही परमेश्वर भी अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को इसलिए छोड़ना पड़ा कि तुम्हारे वजह से यीशु मसीह के हाथ को परमेश्वर ने क्या करना पड़ा? छोड़ना पड़ा। ठीक है बेटा, अगर मैं अभी नहीं छोड़ूंगा तो आप उनको लेके नहीं जा पाएंगे। उनके लेके आने के लिए आपको लेके आना है तो मैं क्या करना पड़ेगा? तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोग, जगत के सब लोग आज परमेश्वर के हाथ से क्या कर रहे हैं? फिसल के जा रहे हैं। उनको लाने के लिए यीशु मसीह ने परमेश्वर के हाथ यीशु मसीह को क्या करना पड़ा? छोड़ना पड़ा। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, बाइबल में इस बातों को जब आप याद करते हैं, आप हमेशा एक चीज को याद रखिएगा कि कितना बहुत बड़ा एक विषय को यीशु मसीह ने अपने जीवन में किया कि हमारे लिए केवल और केवल मनुष्यों के लिए, मनुष्यों के जीवन को सही करने के लिए, मनुष्यों के जीवन को परमेश्वर के पास लाने के लिए कितनी कितनी बड़ी बड़ी एक कदम को परमेश्वर ने उठाया। देखिएगा, मैं 4 चीजों को बता दिया अभी। एक, यीशु मसीह बोल रहे कि पिता इन्हें क्षमा करो, ये लोग क्या करें, इन लोगों को पता नहीं। और दूसरी, अभी मेरे साथ क्या करेगा? तुम स्वर्गलोक में रहेगा। और तीसरा चीज, यीशु मसीह ने माँ को देख रहे कि तुम्हारा बेटा दे के कहा रहा है, और चेलों को दे के कहा रहा है कि ये तुम्हारे माँ है। चौथी चीज, यीशु मसीह ने चिल्लाकर कहा कि पिता मेरे हाथ को तुम क्यों छोड़ दिया?
इसलिए छोड़ दिया ताकि तुम्हारे हाथ को क्या करना पड़ा, परमेश्वर को पकड़ना था। नहीं मिल रहे आज मनुष्य ने, परमेश्वर के हाथ में नहीं मिल रहे, इसलिए यीशु मसीह को थोड़ी देर छोड़ना पड़ा। क्योंकि यीशु मसीह मरना है ना, मरना है तो क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अगर मैं नहीं छोड़ूंगा यीशु मसीह नहीं मरेंगे। यीशु मसीह की योजना ये था मैं छोड़ूं उसको, मैं छोड़ देना चाहिए। लेकिन वहां पर इब्राहिम के साथ ऐसा नहीं ना हुआ। इब्राहिम अपने पुत्र को यीशु परमेश्वर के लिए बलि करने के लिए चला गया, बीच में ही परमेश्वर ने बोल दिया, अब्राहम तेरा विश्वास बड़ा है, तू मेरे लिए अपने को बेटा कुर्बान करने के लिए पीछे नहीं हटा। वाह, तेरे विश्वास को क्या करना है, मानना ही पड़ेगा। तुम्हारे बेटा को तुम मत मारो। देखो वहां पर क्या फंसा हुआ है, मेमना फंसा हुआ है, उसको तुम काटो। यहां पर परमेश्वर कोई ऑप्शन ही नहीं, मेमना ही यीशु मसीह था वहां पर, है ना। मेमना ही यीशु मसीह था। सारे मनुष्यों के, जगत के लोगों के लिए बलि हुआ, वध किया हुआ एक ही एक मेमना है यीशु मसीह। और इससे अलावा कोई मेमना है ही नहीं परमेश्वर के सामने, क्योंकि सारे के सारे मेमना क्या हो गए, यहां पर बिगड़ गया है, पूरा गंदा हो गया है। एक मेमना उधर गया है, एक मेमना इधर गया है, सारे संसार में भटक गए मेमना। इसलिए केवल और केवल एक ही मेमना था, वो कौन है, वो प्रिय बेटा यीशु मसीह। उसको क्षण भर में पिता परमेश्वर का हाथ को छोड़ना पड़ा। सारा सृष्टि जो है यीशु मसीह के उस सूली पे चढ़ा हुआ उस घटना को देखकर सारा सृष्टि में बदला हो गया। उस समय में यीशु मसीह ने एक और बात कहते हैं, देखिएगा, जब यीशु ने वह सिरका लिया, यीशु ने उस सिरका ले लिया तो कहा पूरा हुआ। क्या हो गया, पूरा हो गया। बस यीशु मसीह का छठा बात क्या था, पूरा हो गया। जब यीशु मसीह को प्यासा लग गया, जब सिरका दे दिए, ये सारा वो घटना होने के बाद यीशु मसीह बोलता है कि क्या हो गया अभी मेरा पूरा। क्या पूरा हो गया, क्या पूरा हो गया यीशु मसीह का। इब्रानियों का 10वां अध्याय 5 वचन पढ़िए जल्दी से। इब्रानियों का 10वां अध्याय 5 से लेकर पढ़िएगा। इसी कारण वह जगत में, कि यीशु मसीह जगत में आने से पहले आते समय में कहा, बलिदान और भेंट तूने न चाहिए, परमेश्वर तूने नहीं चाहा पिता, पर मेरे लिए एक देह तैयार की, होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं होता है। तब मैंने कहा देख मैं आ गया परमेश्वर, मैं मरियम के गर्भ में आ गया परमेश्वर पिता, देख मैं आ गया। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में जो लिखा गया है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं, तेरी इच्छा पूरी करूं। जब परमेश्वर की इच्छा यीशु मसीह ने पूरा किया तो यीशु मसीह ने कहा क्या हो गया, खत्म। यानी कि यीशु मसीह संसार में आने से पहले यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर अपने ग्रंथ में लिख कर रखा। यीशु मसीह क्या करना चाहिए, यीशु मसीह को क्या करना जरूरत था। यीशु मसीह को जन्म से लेकर सूली पे चढ़ने के तक यीशु मसीह क्या क्या करना, हर एक एक चीज यीशु मसीह ने रग रग में लिख के रखा। इसलिए यीशु मसीह ने बताया, प्रभु पिता आपने मेरे लिए एक दे दिया, देखो तुम्हारे काम के लिए मुझे देख दिया। किसके लिए दिया ये देह, ये शरीर किसके लिए, परमेश्वर पिता तुम्हारे काम को पूरा करने के लिए दिया है, ना कि मेरा काम, ना कि मेरा इच्छा, ना कि मेरा लालसा। किसके काम करना है मुझे, तेरे काम पिता। जब तुम्हारी इच्छा को पूरा करने के लिए जो तुमने मेरे लिए दे दिया, ये देह के द्वारा मैंने मेरे शरीर के द्वारा तेरे काम को क्या करूंगा, मैं पूरा करूंगा। यानी कि यीशु मसीह ने जन्म लेने से पहले यीशु मसीह को कुछ काम दिया गया था, इसलिए शरीर दिया गया। आत्मा तो नहीं कर सकते ना काम, इसलिए उस आत्मा के लिए शरीर दिया गया। वो शरीर इस संसार में आकर पिता का काम को पूरा किया। इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोलते पता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17:14 में पढ़िएगा, पिता जो काम तूने मुझे करने को दिया था, जो स्वर्ग में दिया था ना, मास्टर प्लान करके जो दिया था, वो काम उसको करके मैंने क्या कर दिया, संसार में तुम्हारी महिमा कर दिया मैंने। प्रभु मैं कर दिया। क्या काम था उसका, यीशु मसीह का क्या काम था, ऐसे काम जब परमेश्वर को पसंद था, अपने शरीर के द्वारा क्या काम पूरा कर दिया।
इसलिए मैं फिर से बात करता हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, जब यीशु मसीह ने बोलते हैं कि यीशु मसीह के पास चेले लोग आके बोलते हैं, प्रभु आपका भोजन तैयार है, कहां पे तैयार करें? यीशु मसीह ने कहा, मेरा भूख कुछ और है, मेरा भूख जो है ना कुछ और है। क्या है भूख? परमेश्वर की इच्छा को क्या करना है मुझे, वो यानी कि परमेश्वर का पसंदीदा काम को मुझे करना है, वही मेरा इच्छा है, मेरा वही भूख है मेरा। आज परमेश्वर ने आपको दे दिया, आपको एक शरीर दे दिया, क्या यीशु मसीह को उस बात के जैसे आप लोग बोलेंगे तैयार है क्या? प्रभु में खत्म कर दिया? नो, तुम्हारे जीवन में बहुत सारा अभी पेंडिंग है, तुम्हारे जीवन में बहुत सारा काम पेंडिंग है। आज आपको 30 साल हो गए होगा, 20 साल हो गए होगा, 15 साल हो गए होगा, 60, 70, 80, 100 कितने भी साल हो चुका होगा, तुम्हारे जीवन में अभी भी कई सारे काम, कई सारे कर्तव्य आपके जीवन में क्या हो गया है, पेंडिंग है। अभी तक आप लोग प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार नहीं किए, अभी तक प्रभु यीशु मसीह को सुसमाचार नहीं किए, अभी तक आप लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिए, अभी तक आप प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में भागीदार नहीं हुए, अभी तक तुम्हारा पाप क्षमा नहीं हुआ है, तो तुम्हारा काम क्या है? अभी तक बहुत सारा पेंडिंग है। उस पेंडिंग को क्या करना पड़ेगा? जल्दी से आपको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि उसके आगमन देरी नहीं हो रहे, उसके आगमन आएगा। उसके आगमन के समय में पहले क्या क्या इस संसार में होगा, यीशु मसीह ने कहा, मैं आने से पहले क्या होता है, आज हो रहा है। उसके आगमन बहुत देरी नहीं हो रहा है, इसलिए आपको आपके देह के द्वारा कुछ काम परमेश्वर ने दिया गया है, उस काम को तुम बिना पूरा किए हुए इस संसार को छोड़ के नहीं जाना है। तुम्हें एक देह परमेश्वर ने दिया, कुछ काम के लिए दिया, कुछ उद्देश्य के लिए दिया। बोल रहे ना, परमेश्वर ने हर एक चीज के उत्पन्न के पीछे परमेश्वर का सबसे बड़ा उद्देश्य है। फालतू कोई तैयार हो जाता है क्या? यहां पर फैन है, फालतू है क्या? वो यहां पर एक बिल्डिंग है, फालतू है क्या? यहां पर एक सीट से वो वेस्ट है क्या? यहां पर मेरे सामने कैमरा वेस्ट है क्या? ये जो कैशो है, ये जो कीबोर्ड है, वेस्ट है क्या? कोई भी चीज वेस्ट नहीं संसार में। मान के चलना, एक निर्जीव वस्तु के लिए इतना वैल्यू है, इतना काम है, तो जीव रहने वाले आपके पीछे कितना बड़ा उद्देश्य होगा परमेश्वर का, है ना? आपके ऊपर कितना बड़ा उद्देश्य होगा कि आपने परमेश्वर का काम को पूरा किए, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा किए, परमेश्वर को छात को पूरा किए। यीशु मसीह ने पूरा किया। प्रभु आपने मेरे लिए देह दिया, देखो मैंने खत्म कर दिया, पिता जो करना था सब कुछ खत्म करे, गली गली में, गांव गांव में, शहर शहर में, पापियों के बीच में, फरीसियों के बीच में और शास्त्रियों के बीच में, राजा के सामने खड़ा होकर मैं बात किया हूं। राजा के सामने बोल रहे कि मैं कौन हूं? मैं राजा हूं। बोल दिया ना यीशु मसीह ने, राजा के पास बोले मैं राजा हूं। यानी कि हेरोद राजा पिलात के पास कितने बड़े बड़े पद के लोगों के वहां तक भी यीशु मसीह ने जाकर क्या कर अपने बारे में बताया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, मेरा राज्य क्या है? आत्मिक राज्य है। यीशु मसीह ने हर जगह में, हर क्षण में अपने देह के द्वारा परमेश्वर का क्या कर दिया, उसने पूरा किया। यानी कि ये सब पूरा करने के बाद ही यीशु मसीह ने बोल दिया कि सब खत्म हो गया। अपने देह के द्वारा परमेश्वर के पिता का काम पूरा कर दिया। तुम्हारे जीवन में बहुत सारा काम पेंडिंग है। ये मत बोलना कि मैं बहुत सेवा कर दिया, ये मत बोलना कि मैं थोड़ा समय, एक छोटा सा कलीसिया मैं कर दिया, ये मत सोचना कि मैं जो काम मुझे मिल गए मैं कर रहा हूं, मेरा काम खत्म हो गया। नो, आपको परमेश्वर का काम करने का बहुत बड़ा उद्देश्य आपके पीछे है। उसको बिना किए हुए अगर आप इधर से नहीं जाएंगे, इधर से जाएंगे, तो तुमको क्या मिलेगा? सजा मिलने वाला है। अगर एक मालिक आकर बेटा इस काम को करो, शाम तक करो, आप सुबह से 2 घंटा काम करके दौड़ के चला जाएंगे, तो मालिक छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा। बिना काम किए हुए संसार में नहीं जाना, आपको परमेश्वर काम को पूरा करके इस संसार में निकल जाना पड़ेगा। इसलिए यीशु मसीह ही संसार में केवल एक ही व्यक्ति था जो अपने काम को इस संसार में पूरा करके परमेश्वर से प्रार्थना करे, प्रभु सब क्या हो गया? खत्म हो गया। देखो मैंने जितने भी खत्म करना था, मेरा काम जितने भी था वो क्या कर दिया, मैंने अभी खत्म कर दिया। आप लोग तैयार है बोलने के लिए? ऐसे बहुत टाइट हो जाता है बोलने के लिए हमको। हम लोग को बहुत सारा पेंडिंग है। पेंडिंग का काम कौन करता है पता है? आलसी करता है। आलसी कौन? आलसी व्यक्ति बहुत सारा काम को पेंडिंग रखता है कि नहीं? उसका होमवर्क पेंडिंग रहता है ना? उसका काम पेंडिंग रहता है कि नहीं? उसका कपड़ा पेंडिंग रहता है, नहीं धोता है। और
कितना पेंडिंग रहता है ना, बहुत सारे पेंडिंग है, पेंडिंग 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 पेंडिंग, लास्ट में फेल। लास्ट में क्या हो जाएगा? फेल। परमेश्वर तुम्हें भी लास्ट में फेल करने वाले हैं। यीशु मसीह की उस छठा बात को आप ध्यान से सुनो। यीशु मसीह ने बोला, प्रभु पिता मैंने खत्म कर दिया, सब खत्म हो गया, सब खत्म, सब समाप्त हो गया। अब मुझे एक ही एक काम बचा हुआ है। क्या करना उसको? एक ही एक काम बचा हुआ है मेरा। क्या है? मर जाना। यीशु मसीह ने परमेश्वर के हाथ में ऐसी आत्मा को दिया जैसे स्वर्ग में था ना, जिस सोच से, जिस योजना से, जिस पवित्रता से स्वर्ग में आत्मा बने था, वैसे शुद्ध से क्या कर दिया उसको? कभी भी निष्कलंक नहीं, उसको थोड़ा सा भी कलंक नहीं लगा आत्मा को। उस आत्मा में थोड़ा सा भी पाप नहीं था। जैसे स्वर्ग से उतार के मरियम के गर्भ में आकर धरती पे आया, उसी प्रकार से शुद्ध बनाकर उस आत्मा को उसको मेंटेन किया यीशु मसीह ने 33.5 साल। किसको? आत्मा को मेंटेन किया। आत्मा में कभी पाप आने नहीं दिया, आत्मा में कभी पाप घुसने नहीं दिया। पापियों के बीच में रहा लेकिन पाप को नहीं कहा, नहीं किया, है ना। धोखेबाज लोगों के बीच में रहा लेकिन यीशु मसीह ने कभी भी धोखेबाज नहीं किया। झूठे लोगों के बीच में यीशु मसीह ने रहा लेकिन झूठ कभी भी यीशु मसीह ने नहीं कहा। खूनियों के साथ यीशु मसीह ने बैठा, खाया, लेकिन यीशु मसीह कभी भी किसी को खून नहीं किया। नफरत करने में लोग बगल में है लेकिन कभी भी यीशु मसीह के अंदर नफरत नहीं आया। लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय 46वां वचन। और यीशु ने बहुत बड़ा शब्द से, वाह कितनी बड़ा शब्द इस्तेमाल किया होगा ना यीशु मसीह ने, है ना। यानी कि यीशु मसीह का हर एक एक बात को कौन सुन रहा है? बगल में लोग सुन रहे हैं। और कौन सुन रहे हैं? सारा सृष्टि सुन रहा है। सारा सृष्टि यीशु मसीह की बात पे कान लगाया है। आसमान को कान है ना, समुद्र को कान है ना, हवा को कान है ना, हाँ सबको का, धरती को कान है। यीशु मसीह बोल रहे परमेश्वर। सारा सृष्टि परमेश्वर के बातों को सुन रहा है। परमेश्वर आखिरी शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं कि क्या बोल रहे? जोर से पुकार कर कहा, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में क्या कर देता हूं? अभी मैं सौंप देता। प्रभु मैं तुम्हारे हाथ में सौंप देता हूं। खत्म हो गया, अभी मेरा काम तो खत्म हो गया। अब मेरी आत्मा को मैं क्या करना चाहता हूं? तेरे हाथ में मैं दे देना चाहता हूं, तेरे हाथों में दे देना चाहता हूं। अभी मेरा आत्मा, मेरा शरीर यहीं पे निकल जाएगा। अभी मेरे शरीर से मेरा आत्मा निकल जाएगा तो मेरी आत्मा तेरे हाथ में मैं देना चाहता हूं। यानी कि यीशु मसीह ने सूली पे मृत्यु के आखिरी क्षण में भी अपने जीवन को किसके हाथ में देना चाहता था? वो पिता के हाथ में। प्रभु मेरा आत्मा तुम्हारा हाथ, तुम्हारा हाथ, तुम्हारा हाथ। यीशु मसीह का जन्म से लेकर यीशु मसीह का मृत्यु तक यीशु मसीह ने अपने आत्मा को किसके हाथ में, किसके हाथों के अनुसार जिंदगी बिताया? उसने पिता के अनुसार, पिता के हाथ में दे दिया। इसलिए यीशु मसीह ने शब्द को इस्तेमाल किया। इसके बारे में भी पुराने नियम में एक बात है। क्या बात है? वो पढ़ेगी भजन संहिता का 31वां अध्याय उसका 5वां वचन। मैं अपनी आत्मा तेरे ही हाथ में क्या कर देता हूं? सौंप देता हूं। बस यानी कि यीशु मसीह अपने आत्मा को किसके हाथ में सौंप रहे हैं? पिता के, परमेश्वर के हाथ में सौंप रहे हैं। देखिएगा यीशु मसीह की जिंदगी में कभी भी शरीर के हाथ में अपने आत्मा को नहीं दिया। उसने किसके हाथ में नहीं दिया? शरीर के हाथ में नहीं दिया। शरीर के हाथ में देगा तो क्या होगा पता है? यीशु मसीह ने एक बार चेलों को लेकर गेत्सेमनी चला गया ना प्रार्थना करने के लिए। जब जाते हैं गेत्सेमनी में, यीशु मसीह बोलते हैं कि आप यहीं पर प्रार्थना करते रहो, मैं जाकर प्रार्थना करके आ जाता हूं। यीशु मसीह ने ऊपर चला गया, प्रार्थना करके नीचे आ गया। यहां पर चेले लोग क्या कर रहे हैं? यानी कि अपने आत्मा को किसके हाथ में सौंप दिए वो लोग? बोले किसके हाथ में दे दिए वो लोग? शरीर। यानी कि शरीर और आत्मा दोनों आपस में क्या करता है? रोज लड़ाई करता है। आत्मा चाहता है परमेश्वर के बाद, शरीर चाहता है कि संसार के बाद। इसमें अगर आप शरीर के अभिलाषाओं के ऊपर अगर चलेंगे, तुम्हारे आत्मा किसके कंट्रोल में चला गया?
शरीर के हाथ में चला गया, शरीर के हाथ में चला गया। शरीर अपने आत्मा को किसी भी प्रकार से क्या कर देता है, वो मोड़ देता है। अभी यहां पर प्रार्थना करने की जगह में ये लोग सो गए हैं, है ना। प्रार्थना करने की जगह में ये लोग सो गए। यीशु मसीह ने जब जिंदा था उस समय में अपने आत्मा को परमेश्वर के हाथ में देकर सुसमाचार में अपनी जिंदगी को इस्तेमाल किया। सुसमाचार, अपने शरीर और अपने आत्मा को बलिदान करने के लिए तैयार किया। कहीं पर यीशु मसीह ने अपने शरीर को अपने काम के लिए इस्तेमाल किया है क्या? जिंदगी भर यीशु मसीह ने परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को समर्पित किया। आखिरी में मरने के दम में भी अपने आत्मा को परमेश्वर के हाथ में क्या कर रहे हैं, वो समर्पित कर रहे हैं। प्रभु पिता, मेरे आत्मा को मैं क्या करूंगा, अभी मैं समर्पित करने वाला हूं, मैं आपको दे देता हूं, मैं आपको दे देता हूं। प्रियो, यीशु मसीह के उस बात को देखिएगा। यीशु मसीह ने परमेश्वर के हाथ में ऐसी आत्मा को दिया जैसे स्वर्ग में था ना, जिस सोच से, जिस योजना से, जिस पवित्रता से स्वर्ग में आत्मा बने था, वैसे शुद्ध से क्या कर दिया, उसको कभी भी निष्कलंक नहीं, उसको थोड़ा सा भी कलंक नहीं लगा आत्मा को। उस आत्मा में थोड़ा सा भी पाप नहीं था। जैसे स्वर्ग से उतार के मरियम के गर्भ में आकर धरती पे आया, उसी प्रकार से शुद्ध बनाकर उस आत्मा को उस ऐसी उसको मेंटेन किया यीशु मसीह ने 33.5 साल। किसको? आत्मा को मेंटेन किया। आत्मा में कभी पाप आने नहीं दिया, आत्मा में कभी पाप घुसने नहीं दिया। पापियों के बीच में रहा, लेकिन पाप को नहीं कहा, नहीं किया, है ना। धोखेबाज लोगों के बीच में रहा, लेकिन यीशु मसीह ने कभी भी धोखेबाज नहीं किया। झूठे लोगों के बीच में यीशु मसीह ने रहा, लेकिन झूठ कभी भी यीशु मसीह ने नहीं कहा। खूनियों के साथ यीशु मसीह ने बैठा, खाया, लेकिन यीशु मसीह कभी भी किसी को खून नहीं किया। नफरत करने में लोग बगल में है, लेकिन कभी भी यीशु मसीह के अंदर नफरत नहीं आया। ये संसार में जो पाप से मनुष्यों ने डूब गया, उस पाप के मनुष्यों के अंदर बीच में यीशु मसीह ने रहने के बावजूद भी उन मनुष्यों के अंदर रहने वाले पाप यीशु मसीह के अंदर एक भी जरा सा भी नहीं किया, क्या नहीं किया, यीशु मसीह की आत्मा को अपवित्र नहीं कर पाए। इतना पवित्र से जीवन बिताए। इसलिए इब्रानियों में 4 अध्याय में एक वचन लिखा गया, पढ़िएगा। इब्रानियों में 4 अध्याय 15 वचन में क्या लिखा है, देखिएगा। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में, देखिएगा, हमारे समान, सब बातों में हमारे समान, सब कामों में हमारे समान, हमारे समानता में उसको जन्म हुआ। हमारे जैसे ही उसको शरीर मिला, हमारे जैसे ही उसको टाइम मिला, हमारे जैसे उसको माता पिता, हमारे जैसे उसको समाज, हमारे समानता में क्या किया गया, उसको फरका तो गया। हमारे समान ही उसको फरका गया। हम अगर लोग दोस्तों के बीच में रहते, यीशु मसीह में रहा। हम अगर समाज के बीच में रहते, यीशु मसीह में भी रहा। हम अगर रिश्तेदारों के बीच में रहते हैं, तो यीशु मसीह ने भी रहा। यीशु मसीह को और हमको क्या फर्क है? यीशु मसीह ने भी हमारे जैसे ही क्या किया गया, फरका गया शैतान के द्वारा। शैतान फरका ना यीशु मसीह को, हाँ फरका गया। यीशु मसीह को हमारे जैसे फरका गया, लेकिन तो भी निष्पाप निकला। देखिएगा क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को पता था एक दिन मेरे आत्मा को मैं किसके हाथ में देना है, फिर से हाँ परमेश्वर के हाथ में देना है, मेरे पिता के हाथ में देना है। वो जैसे मेरे पिता इस संसार में भेजा था, वैसे मेरे आत्मा को शुद्ध बने रखना है। उसको मैं कलंक बनना नहीं देता हूं, उसको मैं अपवित्र बनने नहीं देता हूं, उसके अंदर पाप घुसने नहीं देता हूं। प्रोटेक्शन, आज कोरोना वायरस से है, क्या बोलते हैं, सैनिटाइजर लगाते हैं, मास्क पहनते हैं, बहुत प्रोटेक्शन। क्योंकि वायरस अगर अंदर आ जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा, डंडा नका बच जाएगा, है ना। एक वायरस अगर मेरे अंदर घुस जाएगा, कहानी खत्म, मुझे पैक करके मुझे भी दफनाना पड़ेगा। यानी कि इतना खतरा है एक वायरस के द्वारा। हाँ, तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे आत्मा को क्या करेगा, वो अलग अलग कर देता, केवल एक वायरस। वैसे ही एक पाप जो है मनुष्य के अंदर घुस जाएगा। पाप को रोकने के लिए कोई भी मास्क नहीं है, कोई भी सैनिटाइजर नहीं है क्या? कोई डॉक्टर सैनिटाइजर बनाया, सैनिटाइजर पूरा नहा लो,
कि वो सैनिटाइजर से मुझे मेरा पाप अंदर नहीं घुसेगा। पाप को घुसने के लिए कोई भी प्रोटेक्शन नहीं। ऐसे प्रोटेक्शन में सारे के सारे लोग बीमार में पड़ गए हैं। किस बीमारी में? पाप की बीमारी में। है क्या कोई बिना पाप किए हुए जिंदगी बिताए? सबने पाप कर दिया, क्योंकि पाप का वायरस सबके अंदर घुस गया है। लेकिन एक व्यक्ति के अंदर वो प्रोटेक्शन था। वो कौन था? वो यीशु मसीह। उसने पाप रहित रहा, पाप नहीं किया, पाप उसके अंदर नहीं रहा, क्योंकि उसको पता था मेरी आत्मा को जैसे है वैसे प्यूरिफाई, वैसे पवित्रता से, वैसे शुद्ध से मैं मेरे पिता के हाथ में देना है। क्या आपको वो सोच है? अगर परमेश्वर आज ही अगर आपके पास अपने आत्मा पूछेगा, मेरे तुम्हारे आत्मा को मेरे यहां दे दो, क्या तुम्हारे आत्मा संपूर्ण रीति से पवित्र है? क्या है तुम्हारे आत्मा पवित्र से? नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने आया कि वो तुम्हारा सैनिटाइजर है, कि वो तुम्हें तुम्हारे पापों को मिटाकर, तुम्हारे अंदर रोग रहने वाले सारे रोगों को हटाकर तुम्हें क्या करता है? वो तुम्हें फिर से प्यूरिफाई कर, तुम्हें फिर से पवित्र कर देता है। वो तुम्हारे कितने भी पाप रंग रहे, उसको यीशु मसीह ने अपने लहू से क्या कर देता है? यीशु मसीह का लहू आप और मेरे लिए वो सैनिटाइजर है, मेरे लिए प्रोटेक्शन है। यीशु मसीह के नाम मेरे लिए शक्ति है। यीशु मसीह मेरा डॉक्टर है, क्योंकि पाप मेरे अंदर नहीं घुसना है तो तुम्हें बगल में यीशु मसीह को रखना पड़ेगा, क्योंकि बगल में यीशु मसीह रहेगा, जीवन में यीशु मसीह रहेगा, अंदर यीशु मसीह रहेगा, तो पाप तुम्हारे अंदर नहीं घुसता है। जब यीशु मसीह तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, पाप घुसने में देरी नहीं करता है। जब तुम्हारा अंदर पाप घुस जाएगा, तुम्हारे आत्मा निष्कलंक हो जाता है। जब परमेश्वर को शुद्ध से आप नहीं दे पाते हैं, यीशु मसीह के जैसे पवित्र शुद्ध नहीं दे, पवित्र तुम्हारा आत्मा शुद्धता से नहीं दे पाते आप लोग, गंदे आत्मा को देना पड़ता है आपको। गंदे आत्मा परमेश्वर घृणित करते हैं, उसको पसंद नहीं करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मसीह ने पिता के लिए अपने आत्मा को दे, पिता के हाथ में, लेकिन मनुष्यों ने अपने आत्मा को किसके हाथ में दे दिया? शरीर के अभिलाषाओं के हाथ में, संसार के हाथ में, संसार के हाथों में, संसार के मगन में मनुष्यों ने अपने आत्मा को सौंप दिया है। ये नहीं कहते हैं क्या कोई संसार में? कहने वाला है क्या? नहीं, मेरे आत्मा को मैं परमेश्वर के हाथ में दिया। परमेश्वर के हाथ में देने वाला यीशु मसीह के जैसे रहता है, लेकिन मनुष्य ने अपने आत्मा को, अपने शरीर को दोनों संसार के हाथ में दे दिया, और आत्मा के ऊपर शरीर आक्रमण कर रहा है। इसलिए बाइबल बताता है कि रोमियो का 8वां अध्याय पढ़िएगा, रोमियो का 8वां अध्याय 7वां वचन क्या बताता है? देखिएगा, रोमियो का 8वां अध्याय 7वां वचन में, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से भय रखना है। अगर तुम्हारे अंदर शरीर की अभिलाषाओं के द्वारा तुम्हारा आत्मा अगर एक गंदा हो जाता है, तुम्हारा शरीर गंदा हो जाता है, तो तुम परमेश्वर का क्या है? शत्रु है। तुम्हारा शरीर के द्वारा तुम्हारा आत्मा को तुम्हारा शरीर क्या हो जाता है? शत्रु बन के खड़ा हो जाता है। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, आप सोचो तुम्हारा आत्मा को किसके हाथ में दिए हैं? क्या आप संसार के हाथ में दिया है या आप परमेश्वर के हाथ में दिया है? तुम्हारा आत्मा परमेश्वर के हाथ में देना चाहते हैं या संसार के शरीर के अभिलाषाओं के हाथ में देना चाहते हैं? अगर आप शरीर के अभिलाषाओं के हाथ में देंगे तो यीशु मसीह के जैसे आप जीने के लिए लायक नहीं है और स्वर्ग में जाने के लिए लायक नहीं है। परमेश्वर तुम्हारे आत्मा को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए इब्रानियों के अंदर एक और वचन लिखा गया है, पढ़िए, सॉरी, पत्रस में एक और वचन लिखा गया, देखिएगा, पहला पत्रस का 4वां अध्याय 19वां वचन। पत्रस ने लिखा हुआ पहला पत्र 4वां अध्याय 19वां वचन पढ़िएगा। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वो भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में क्या करना? आप लोग उसको सौंप दे। परमेश्वर के हाथ में क्या देना है? परमेश्वर के हाथ में तुम्हारे आत्मा को सौंप दे। लेकिन हम लोग परमेश्वर के हाथ में डेटॉल सौंप दिए हैं, हमारे आत्मा को संसार के अंदर सौंप दिए हैं। समझ में आ रहा है? परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया हम लोग, है ना? सौंप दे दिए परमेश्वर, इससे तुम क्या करना? रोज मेरे आत्मा को धोते रहना, है ना? परमेश्वर के हाथ में सब लोग क्या कर सौंप दे दिए हैं। यीशु मसीह के लहू मनुष्य की नजर में सौंप बन गया। अभी रोज जाके नहाते हैं, फेस वॉश करते हैं, वैसे मनुष्य क्या कर दिया? प्रभु तुम्हारा खून तो तैयार है ना, वो तो सोप है, रोज क्या करेगा? वो
धोते रहेगा। मैं किसके हाथ में सौंप दूंगा मेरे आत्मा को? संसार के हाथ में। एक गुटखा खाने वाले व्यक्ति के साथ अगर 4 दिन अगर कोई अच्छा व्यक्ति घूमेगा, 5वां दिन वो भी गुटखा खाने के लिए क्या कर देगा? वो शुरू कर देगा। नफरत करने वाले लोग, पाप के लोग, व्यभिचार करने वाले लोग, गंदे लोग, संसार में कई सारे गंदगी है, उन लोगों के बीच में अगर 1, 10, 15 दिन रहेगा तो उनके स्वभाव आज मनुष्यों के आपके अंदर आ जाता है। मतलब उसके बीमारी आपको लग जाता है, लेकिन यीशु मसीह को नहीं लगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, पिता मेरे आत्मा को मैं दे देता हूं। परमेश्वर बहुत खुश हो गया। ओ मेरा बेटा, मेरा प्रिय इकलौता बेटा, संसार में केवल वही है जो संसार को जय पाकर बिना पाप किए हुए, बिना पाप में डूबे हुए पवित्र से मेरा उसके आत्मा को क्या कर दे? मेरे हाथ में समर्पित कर दिया। प्रियो, आज भी देरी नहीं हुआ है। तुम्हारे आत्मा को शुद्ध करो, तुम्हारे हृदय को शुद्ध करो, तुम्हारे देह को शुद्ध करो, तुम्हारे सोच को शुद्ध करो, तुम्हारे कल्पनाओं को शुद्ध करो, तुम्हारी योजनाओं को शुद्ध करो। यीशु मसीह की वजह से, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के सहायता से, और शुद्ध बनकर, वो सारे अपवित्र काम को छोड़कर शुद्ध बनकर आगे बढ़ते 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 एक दिन तुम्हारा आत्मा को शुद्धता से उस परमेश्वर के हाथ में देने के लिए क्या कर देना? आप लोग तैयार हो जाओ। यीशु मसीह ने आखिर उस बात को इस्तेमाल करके अपने प्राण को लगभग 3 बजे क्या कर देते हैं? दे देते हैं। क्यों दिया यीशु मसीह ने? क्योंकि आप और हमारे पाप को मिटाने का एक फसह का पर्व में यीशु मसीह क्या होकर रहा? एक मेमना बन के रहा।